अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, खिलखिलाती हुई चिकन बिरयानी। इसे हम बहुत ही कम टाइम में बहुत ही क्विकली बना के तैयार करेंगे। आप इस रेसिपी को नोट कर लें क्योंकि इसको इफ्तार में एक बार बना लिया तो रोज़ ही दिल चाहेगा इसको खाने को। ये इतनी मज़े की बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई में लेंगे हम कुकिंग ऑयल चावलों के हिसाब से और इसमें शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज का ख्याल रखना है आपने, प्याज को बारीक ही काटना है, बहुत ज़्यादा मोटी कटिंग इसकी बिल्कुल नहीं करनी। तो प्याज को यहाँ पे हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ और मसाले, जिसमें जाएगा सबसे पहले एक बादियान का फूल और इसमें शामिल करेंगे 2 सब्ज़ इलायची, 3 से 4 लौंग जाएंगे, एक दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा जाएगा और एक बड़ी इलायची जाएगी। तो यहाँ पे ये जो मसाले हैं इनको भी प्याज के साथ ही हम क्रैकल होने देंगे। इससे बड़ी ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का फ्रेश कुटा हुआ पेस्ट। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अदरक और लहसुन की पेस्ट को हमने अच्छे से पकाना होता है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, वरना चावलों में से इसकी स्मेल आती रहेगी। ठीक है, इसको अच्छे से पका लें। जैसे ये भी गोल्डन हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। टमाटर यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, इनको मैंने इस तरह से छोटा छोटा सा काट लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटरों को सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे, लेकिन इसके साथ ही हम कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे यहीं पर। तो यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे जी हस्बे ज़रूरत नमक। 1.5 ग्लास चावलों की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, उसके हिसाब से 1 टेबलस्पून नमक काफ़ी है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर जाएगा, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर जाएगा और 1 टीस्पून ही सफ़ेद जीरा पाउडर जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन मसालों को हमने अच्छे से भूनना है, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे यहाँ तक कि ऑयल दोबारा से सेपरेट नज़र आना शुरू हो जाए। मसाले की भुनाई आपने पहले बहुत अच्छी तरह से करनी है, 2 से 3 मिनट। उसके बाद इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को अच्छे से वॉश करेंगे और फिर इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही आप सबसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिले। और जैसे ही चिकन ऐड किया है साथ ही हमने इसमें शामिल कर देना है बिरयानी मसाला। यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाले का ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी भी भुनाई करेंगे। आज जो रेसिपी मैं आपसे बिरयानी की शेयर कर रही हूँ ये मेरी अम्मी की रेसिपी है। मेरी अम्मी बिल्कुल इसी तरह से बिरयानी बनाती हैं और यकीन करें इतनी मज़े की बनती है ना कि हम सब उनसे फरमाइश पे बनवाते हैं, इतना जायका आता है। तो यहाँ पे देखिए जी, अच्छे से हमने गोश्त को भूनने के बाद इसमें शामिल कर देना है आधा ग्लास पानी और गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे और ऊपर से इसको कवर कर देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए। और दूसरी तरफ चावल बॉईल करने की कुछ टिप्स हैं जिनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं। चावलों का पानी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था और 1.5 ग्लास चावल जो है इनको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। बासमती चावल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ बिरयानी बनाने के लिए। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जब हमने चावल ऐड कर देने हैं पानी में तो साथ ही हमने थोड़ा सा पुदीना और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है। हरी मिर्चों को कट नहीं लगाना, इससे ये होता है कि पुदीने और हरी मिर्च की एक तो बहुत प्यारी सी खुशबू आती है चावलों में से और दूसरी बात चावल बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। अब यहाँ पे चेक किए बगैर भी आप देख सकते हैं कि चावल बिल्कुल तैयार हैं। उसकी निशानी ये है कि चावल साइडों से ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। इट्स मीन कि चावल 100% डन है। हमने चावलों को यहाँ पे फुल बॉईल करना है। अब इसको स्ट्रेन करके रख लेते हैं साइड पे और दूसरी तरफ हमारा मसाला भी रेडी हो गया है। तो यहाँ पे देखिए जी कितना अच्छे से जो है चिकन सॉफ्ट हो गया है और मसाला बहुत मज़ेदार सा बन के तैयार हो गया। अभी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ खुश्क आलू बुखारा 8 से 10 दाने। अच्छी तरह से इसको भी एक बार मिक्स करेंगे और इसमें से आधे से ज़्यादा मसाला हम निकाल लेंगे सेपरेट एक प्लेट में। और मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लग रही है मुझे फीडबैक में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मेरे व्यूवर्स मुझे कहाँ कहाँ से किस किस सिटी से किस किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं मुझे फीडबैक में लाजमी बताया करें। तो यहाँ पर देखें जी, बस इतना मसाला काफ़ी होगा, इसको हम लास्ट पे रहने देंगे। और अब हमने जो चावल स्ट्रेन करके रखे थे साइड पे, ये सारे के सारे चावल इसमें शामिल कर देंगे। और अगर आप चावल यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो फिर आप 2 से 3 लेयर्स लगा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चावलों की एक ही लेयर लगा रही हूँ क्योंकि 1.5 ग्लास चावल है, इनके लिए एक लेयर काफ़ी होगी। तो ये जो चिकन हमने निकाल के रखा था ये सारा इसके ऊपर डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से फैला देंगे। आप सबने एक बार ये बिरयानी बना के खा ली ना तो यकीन करें आप इसके पक्के पक्के फ़ैन हो जाएंगे। ये इतनी मज़े की बनती है, इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है ना अभी से कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और यहाँ पे इसी चिकन फैलाने के बाद हमने इसके ऊपर टॉपिंग कर देनी है हरे धनिया और पुदीने की।
और साथ ही इस पे थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, ऑरेंज फूड कलर। थोड़ा थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ साइड्स पे हम इस तरह से ऐड कर देंगे, ये देखें। और अब हमने इसमें शामिल करना है केवड़ा वाटर। इसके सिर्फ 2 ड्रॉप्स काफ़ी होंगे, 2 या 3 ड्रॉप, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना क्योंकि इसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। तो ये बिरयानी में लाजमी ऐड कीजिएगा। इन सब कुछ लेमन के स्लाइसिस रख देंगे और इसके बाद हम इसको देंगे दम। 10 मिनट का दम काफ़ी होगा क्योंकि चावल भी रेडी हैं, चिकन भी रेडी है। तो यहाँ पे देखें जी 10 मिनट के बाद आपके सामने इसकी कंडीशन है। ओए होए होए, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप सबने इसको लाजमी ट्राई करना है और मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको इसकी रेसिपी कैसी लगी है। तो ये देखें, अभी बस हल्की सी मिक्सिंग करेंगे। ओवर मिक्स बिरयानी को कभी भी नहीं करते बिल्कुल। कुछ लोग जो हैं वो इसकी मिक्सिंग के चक्कर में चावलों को तोड़ देते हैं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बहुत एहतियात से हल्का हल्का सा बस इसको एक मिक्स दें और इसके बाद डिश आउट करें। तो ये है जी हमारी मज़ेदार सी खुशबूदार सी बिरयानी। इसकी लुक आपके सामने है, आप देख सकते हैं चावल का एक एक दाना कितना खिलखिलाता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर और भी आप मज़े की रेसिपीज़ और रेमेडीज़ देखना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट मिलेंगे इंशाल्लाह कल को एक बहुत ही प्यारी और नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल पे विज़िट किया करें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।